पैगाम रमज़ान, ये है पैगाम रमज़ान, ये है पैगाम रमज़ान, ये है पैगाम रमज़ान। आपका मेज़बान अहमद नसीर आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। आबिद साहब तबीयत ठीक है आपकी? जी अल्लाह खैर वफियत से बड़ा हैं। करम। सबसे पहले तो मैं इसलिए मुतासिर हूँ, जो लफ्ज़ है ना आबिद, ये है इबादत से निकले। जी जी मुझे खास तौर पे ऐसे लोगों से मोहब्बत है कि जो इबादत भी करते हो और आखिर पे अली भी हो, वाह क्योंकि अली का सदका है जो आबिद है। बेशक। आबिद भी तो अली का सदका है ना। जी, जी। तो जो अली आखिर पे है, बेसिकली अली आगाज में है, अली ने ही आबिद कर दिया, वाह। अली ही आबिद था। प्रोग्राम की जानी बढ़ते हमारे नाज़रीन ये जानना चाहते हैं कि माशाल्लाह एक बहुत बड़ा नाम, अ बिग नेम ऑफ इंडस्ट्री, म्यूजिक इंडस्ट्री, आबिद मेहर अली। सफर का आगाज जनाब किस तरह से हुआ? सफ़र का आगाज़ क्या होना, मैं पहले अब्बू लोगों के साथ होता था हारमोनियम पे, जी जी कव्वाली करता था। जी। तो फिर वो मेरे दिल में आता था कि कल को भी तो खुद ही करना है, हाँ ये आज से शुरू करूँ, हाँ कल का क्या इंतज़ार करना है, इसको आज से शुरू करता हूँ। तो फिर मैंने उनके साथ टूर, बाहर के मुल्कों के टूर किए। तो फिर हम अमेरिका USA गए, तो मैंने वहाँ पे जाके उनको कह दिया कि इंशाल्लाह मैं जी अभी अपना करना चाहता हूँ। यानी रजामंदी से? रजामंदी तो नहीं, पहले तो नाराज़ हुए, क्योंकि उनको तो ये था कि घर का काम है और ये आपका ही काम है, कल को भी हमारी सीटें आपने लेनी है। सही बात है। तो उनके एक बड़ा अच्छा, ये जैसे विरासत में होता जी, है, जी। बाप के बाद बेटे का होता है, ये वो भी मेरा ही था। मगर वो मैं चाह रहा था कि उनके होते हुए अल्लाह पाक उनकी ज़िंदगी करे, दोनों भाइयों की। मेर अली साहब मेरे वालिद हैं और शेर अली साहब मेरे चचा हैं और मेरे उस्ताद भी हैं, मैं उनका बाकायदा शागिर्द हूँ। पेड़ तो वही है ना, ये तो शाख है। हाँ जी। पेड़ वही है, तो फिर ये चाह रहा था कि मैं शुरू अपना करूँ, जी जी। तो फिर मैंने शुरू कर दिया उनके इजाज़त से। इजाज़त तो फिर अल्लाह पाक ने, इजाज़त मिल गई? हाँ जी मिल गई, उन्होंने रज़ामंदी से? दे दी इजाज़त। हाँ जी। अच्छा, ज़्यादा मुश्किलात कहाँ से थी, चचा की जानिब से या वालिद साहब की जानिब से? सच्ची बताइएगा ज़रा, क्योंकि हमारे नाज़रीन जो आपसे बहुत मुतासिर हैं, इसको वो जानना चाहते हैं कि नहीं, क्या मुश्किलात क्या सफ़र है? कहीं से भी नहीं आई, दोनों ने मुझे बहुत प्यार किया है। और वालिद तो वालिद ही होते हैं और चचा भी वालिद की तरह ही होते हैं। फिर मेरे उस्ताद भी हैं, वो उन्होंने मेरे साथ बड़ा प्यार किया है। उन्होंने बल्कि सहारा ही दिया मुझे, कभी कोई मुश्किल आई है तो मुझे उन्होंने समझाया, अच्छी बात की है। और उनकी जूतियों का सदका आज अरे वाह भाई वाह। ये नाज़रीन मोहतरम, ये इज्जत इंकिसार के जो मालिक हुआ करते हैं, कामयाबी की मंजिलों को वही छुआ करते हैं। अच्छा, इज्जत इंकिसार के मालिक मैं आबिद भाई को इसलिए कहता हूँ क्योंकि ये हैं आबिद, ये हैं इबादत गुजार। अच्छा, इज्जत इंकिसार के मालिक इसलिए हैं क्योंकि मालिक बेशक खुदा की ज़ात है, मगर उसके पास आजी और इंकिसारी नहीं है। वाह। आजी और इंकिसारी वो अपने बंदों को अता किया करता है, क्योंकि वाह। मिराज में मेरे नबी आजी ही लेकर गए, बड़ी खुदा बात। के पास आजी नहीं है। सही। तो फिर नबी के तवस्सुल से, नबी के सदके से आबिद को आजी मिल गई, बस इनके सदके से हमको आजी मिल गई। क्योंकि ये घराना ऐसा है ना, आज इंकिसारी का घराना, अगर अदब लेना है तो इस घराने से राबिता किया जाए, इस घराने के पास आया जाए। अदब यही सिखाते हैं, इंकिसारी और आबिद यही सिखाते हैं। अच्छा आबिद भाई, तो दूसरा सवाल। जी जी। अच्छा, बाप दादा का नाम माशाल्लाह की दुनिया में एक बड़ा नाम, उनको जब छोड़ा तो कैसा महसूस हुआ कि अपना एक अलग मकाम बनाना है? क्या उनसे बड़ा मकाम बनाना है? हेडल्स भी होती हैं, मुश्किलात होती हैं ना, रास्ते में बहुत सारे काम होते हैं। असल में बात ये है कि ये वाहिद हमारा काम है हमारी फील्ड का, जी, जी। इसमें बादशाह का बेटा बादशाह नहीं है। अरे वाह भाई वाह। ये वो अरे काम वाह। नहीं है कि इसकी बादशाह की सीट पे वो बैठ जाए तो वो बादशाही करने जनाब, से, क्या कहें? क्योंकि ये काम तो प्रैक्टिकली है। जो भी प्रैक्टिकल करेगा, मेहनत करेगा, वो अपने मकाम पर आएगा। भले वो सुल्तान रईस साहब का बेटा हो, चाहे मुनव्वर रईस साहब का बेटा हो, चाहे वहीद मुराद का बेटा अरे हो, वाह भाई वाह। वो कुछ करेगा तो वो बनेगा। भाई क्या कहें? ये मेरी सोच थी कि कल को अल्लाह पाक मौला पंचतन पाक मेरे बाप और चाचा की ज़िंदगी करे, आखिर तो सब ने जाना है, हाय हाय। कल को भी तो फिर मैंने ये काम करना है। फिर मैं अगर मुझे कोई मुश्किलात पेश आएगी तो फिर मैं किससे हल करवाऊंगा? हाँ हाँ हाँ। तो इनके होते हुए ये काम करूँ। हाय हाय। भाई क्या कहें? तो फिर ये भाई क्या कहें? भाई क्या? अच्छा आबिद भाई, अगर याद हो वालिद और चचा को जब छोड़ा, अब आप हम चूँकि गुफ्तगू में हैं और ये सीगा इस्तेमाल करना ज़रूरी है। अच्छा, जब उनको छोड़ा तो पहला गीत कौन सा इंडस्ट्री में आपने गाया, या कोई कवाली हो या कोई ऐसा कुछ अगर याद हो? कवाली मैंने की, छोड़कर उनको अपनी पार्टी बनाई। जी जी। तो पहली मैंने नाज शरीफ बनाई थी, अरे माशाल्लाह। वो थी तस्वीर मोहम्मद अरबी, अरे भाई सुभान रब्बा बना के लुटिया गया। अच्छा, एक ज़रा बोल उसका आपने गुनगुनाया, बस एक बोल गुनगुना, फिर वक्फे की जानिब। तस्वीर मोहम्मद अरबी दी, हाय हाय हाय। रब आप बना के लुटे आ गया। भाई क्या भाई क्या भाई क्या।
अच्छा नाज़रीन मोहतरम, ये थे कलाम की फरमाइश है, नी मैं जाना जोगी देना। बिस्मिल्लाह। नी मैं जाना जोगी दे नालो, नी मैं जाना जोगी दे कन्नी मुद्रा पाके, नी मैं जाना जोगी देना। क्या कहें कन्नी मुद्रा पाके, कन्नी मुद्रा पाके, मत्थे तिलक लगा के, नी मैं जाना जोगी देना। कन्नी मुद्रा पाके, नी मैं जाना जोगी देना। सुभान अल्लाह। आबिद भाई, अच्छा इस दौरान आबिद भाई मैं कथा कलाम की माज़ी चाहता हूँ, क्योंकि अपना एक अलग सेटअप बना लिया जी जी, ये तो सब पूरी दुनिया को पता चल गया। अच्छा इस दौरान जब वालिद साहब चचा जान बोले कि अभी हमारे साथ जरा आज आज प्रोग्राम है, तो ये नहीं है कोई ऐसा सीन? नहीं, ऐसा तो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मेरे साथ भी तो 15-20 आदमी है ना जो मेरे साथ काम कर रहे हैं। अच्छा आपके साथ आपके भाई लोग भी होंगे? हाँ जी, मेरे भाई, बड़े भाई जो मेरे हैं वो मुझे मैनेज करते हैं, मैनेजमेंट वो ही करते हैं। फ़तेह अली साजिद उनका नाम है भाई। और मैं, 2 भाई हम एक पार्टी में हैं। एक भाई मेरा अब्बू लोगों के साथ होता है, उनका नाम माजिद है, वो अब्बू के साथ होते हैं। और एक छोटा भाई, हम 4 भाई हैं। जो चौथे नंबर पे है वो बैंक में काम करते हैं, जॉब करते हैं। एक फरमाइश है जनाब, पैराहन तार तार जी, ये जरा सुनना चाहते हैं। पैराहन तार तार करते हैं, पैराहन तार तार करते हैं, तमामे बहार करते हैं, तमामे बहार करते हैं। उन हसीनों से प्यार करते हैं, उन हसीनों से प्यार करते हैं, जो दिलों का शिकार करते हैं, जो दिलों का शिकार करते हैं। झांकते क्यों हो आँख से अश्को, झांकते क्यों हो आँख से अश्को, जी लोग बातें हजार करते हैं, लोग बातें हजार करते हैं, पैराहन तार तार करते हैं। इस्लामत भाई, आखिरी सवाल की जानी बढ़ते हैं कि मुस्तकबिल में क्या इरादा है, क्या करना चाहते हैं, क्या प्रोजेक्ट्स है, और मुस्तकबिल में उड़ान कहाँ तक भरना चाहते हैं? ये तो आप किसी आर्टिस्ट से भी सवाल करेंगे, वो तो यही कहेगा कि मैं सुपरस्टार बनना चाहता हूँ। ये कोई क्वेश्चन, ये कोई नया क्वेश्चन नहीं है। ये हर आर्टिस्ट जो भी इस फील्ड में है उनका, उसकी ख्वाहिश ये होती है कि मैं फ़लाँ कर दूँ, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए। प्रोजेक्ट काफ़ी शुरू हैं, 2 एल्बम शुरू किए हुए हैं, एक फ़िल्म की ऑफ़र भी है, वो भी कर रहे हैं इंशाल्लाह। तो ऐसे ही है कि करते जा रहे हैं, अल्लाह पाक जैसे भी रहमत करता जाएगा। अच्छा इन प्रोजेक्ट्स में कोई एक आध कोई अगर आप कलाम जरा गुनगुनाना चाहें, क्योंकि आप इस आते हैं। हाँ, कुछ मेरे कसीदे भी आ रहे हैं, कुछ लोगों ने कसीदे काफ़ी सुने हुए हैं, उसमें कसीदा लोग बड़ा पसंद करते हैं। हुसैन बोलेगा, हुसैन बोलेगा, बोलेगा हुसैन बोलेगा, ज़ुबाने खालिक अकबर हुसैन बोलेगा, बना के नेज़े को
मिंबर बना के ले को मिंबर हुसैन बोलेगा बोलेगा हुसैन बोलेगा पढ़ेगा जब भी कोई ला इलाहा इल्लल्लाह तो ला इलाहा के अंदर हुसैन बोलेगा 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 बोलेगा। तो उसका एक शेर है, बाकायदी के लिए जब भी होगा सर का सवाल, बाकायदी के लिए जब भी होगा सर का सवाल, खामोश होंगे पैगंबर हुसैन बोलेगा बोलेगा हुसैन बोलेगा। सुभान अल्लाह, आई हैव नो वर्ड्स, यकीन जानिए अल्फाजों का इंतकाल हो गया जनाब, और यहाँ से मैया जाएगी अब। अच्छा, इसमें एक बहुत बड़ी बात है आबिद भाई, अता हो गई है, चूंकि जब ऐसे लोग बैठे हुए हैं तो फिर अता जरूरी है खुदा की, कि बेशक फिल्में बनाता हिंदुस्तान है, गाता पाकिस्तान, गाता पाकिस्तान। गाता पाकिस्तान।